में बेरोजगारी क्यों है? इंडिया में बेरोजगारी अगर है तो मुझे लगता है इंडिया में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पूरा विश्व जो है टेक्नोलॉजी। बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण है कि आदमी जॉब की परिभाषा को परिभाषित नहीं कर पाए। हाँ। और उससे बड़ा कारण जो है वो पेरेंट्स है। अच्छा। पेरेंट्स सबसे बड़ा कारण है कि कहीं देखो विकसित देशों में, अमेरिका हो या कोई भी यूरोपियन देश हो, उसमें प्राइमरी तक उनकी फीस सरकार देती है। अच्छा। और हाई स्कूल में आते ही अपनी फीस को खुद वहन करता है, कमा करके। अच्छा। कोई भी माँ बाप वहन नहीं करते। अच्छा। उसके खुद वहन करते हैं। अगर माँ बाप से लेता भी है तो माँ अच्छा। बाप ओके। तो ये जैसे ही हाई स्कूल में आया, मेरा अपना ही परिवार का बच्चा था, मैं गया तो पूछा, आई एम इन हाई स्कूल नाउ, आई मेक माई मनी, सो आई मेक माई फी, हाउ यू मेक योर फी, कैसे भाई करते हो, क्या कौन से ऑफिस में जाते हो? आई वर्क 4 hours, 4 घंटे काम करता हूँ। व्हाट यू डू, कहाँ जाते हो? एनीथिंग, 2 hours आई डू ग्रास कटिंग। अच्छा। 2 hours आई डू दिस। 2 घंटे घास भी काट लेता है। 2 घंटे वो भी कर लेता है। हम ये समझते हैं कि हमने अगर पढ़ लिए या अच्छे उसके माँ बाप के बेटे हैं तो मेरे पास पैसा है, और मेरा पेरेंट्स ही नहीं चाहते कि मेरा बच्चा ये काम करेगा, मेरा बच्चा वेटर बनेगा, मेरा बच्चा घास काटेगा, या मेरा बच्चा किसी इसमें नौकरी करने जाएगा किसी की दफ्तर की। तो पेरेंट्स के ऊपर पैरासाइट बन जाते हैं। जी जी। वहाँ पर 100% 100% जॉब इसलिए होता है कि बच्चा हाई स्कूल से आते ही करने की आदत बन जाती है और सीख जाता है, कर जाता है। तो इसलिए उसके लिए कोई काम छोटा नहीं होता। तो वो इसलिए हम सारे लोगों के पास वहाँ जॉब है, क्योंकि काम कोई छोटा नहीं है। हमारे यहाँ हमने ये समझ लिया कि शिक्षा का, मेरे पास डिग्री हो गई, डिग्री आपकी नौकरी का साधन नहीं, आपकी नौकरी की रुकावट बन गई है। सही बात सर। नौकरी की बड़ी रुकावट बन गई है कि मेरे जेब में डिग्री है तो मैं ये काम कैसे नहीं करूंगा, ये काम कैसे कर सकता हूँ? आपकी डिग्री आपके काम को व्यवस्थित करती है, आपके काम को बढ़ा सकती है, आपके काम को बेहतर कर सकती है, कोई छोटे काम को बड़ा कर सकती है। लेकिन अगर आपको डिग्री अगर आपकी आड़े आती है काम करने के लिए, तो उस डिग्री को फाड़ के फेंक देना ज़्यादा बेहतर है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है सर। मैं अभी ABP का एक परिवर्तन का कार्यक्रम था, उसमें एक ने पूछा था, मैं PhD, मेरा बेटा PhD हो गया, उसको नौकरी आज तक नहीं मिली। कौन सी सरकार ने कहा था इसमें कि तुमको नौकरी ही मिल जाएगी? PhD आपने इस बात पे क्यों नहीं की कि भाई जॉब का मीनिंग क्या होता है, जॉब कैसे क्रिएट होते हैं, जॉब कहते किसे जरूरत है, इस पर PhD करने की, जॉब क्या होता है और क्या किसे कहा जाता है, और जॉब में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। ये अभी शिक्षा को रोजगार परक होना बहुत जरूरी है। कि हमने कई बार सजेशंस कई फोरम्स पर भेजे भी हैं, कई सरकार को भी भेजे हैं, और सरकार ने शिक्षा जो नई शिक्षा नीति बनाई है उसे कहीं ना कहीं इसमें सब आया है, रोजगार को भी किया है। कि रोजगार जो क्लास 7th 8th में जो क्लास, मतलब एक इसको बोलते हैं क्लस्टर सेंट्रिक एजुकेशन। आगरा जूते का क्लस्टर है, पर्यटन का क्लस्टर है। आगरा के हर स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे CBSE स्कूल हो, करिकुलम का पार्ट जूता विज्ञान होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक ऑप्ट करो। जब 13-14 साल का बच्चा, 7वीं 8वीं का बच्चा उस जूते को सीखेगा, देखेगा, और या पर्यटन को सीखेगा, और उसको देखने का भी मौका मिलेगा, अपना क्लस्टर है उस चीज का उसको, तो अगर वो ड्रॉप आउट है तो उसे इमीडिएट जॉब मिलेगा। अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, पर्यटन में कहीं अपनी संभावना देखना चाहता है, उसे पर्यटन को पढ़ाए समझाए, पर्यटन में चला जाएगा। जूता में बहुत सारे लोग हैं कि जूता इंडस्ट्री आगरा की फल फूल रही है, बड़ी तेजी से बढ़ी है, हमें भी जूता इंडस्ट्री में आना चाहिए, लेकिन उनको चूंकि एक्सपीरियंस नहीं होता, पढ़ा नहीं होता। अगर एजुकेशन में अपनी करिकुलम में पढ़ा हुआ हो उसने, तो इंटरव्यू इमीडिएट बन सकता है। अगर आप हायर एजुकेशन में भी जाते हैं, आपकी हायर एजुकेशन की भी क्षमता है, और MBA भी करते हैं,
बिजनेस कोर्सेज भी करके आते हैं, आईआईटी भी करके आते हैं, आईटीआई भी करके आते हैं, जो वो एजुकेशन आपके काम आएगी, क्योंकि आपकी लोकल इंडस्ट्री को आप नहीं जानते तो आपको मेट्रो में ही भागना पड़ेगा। हाँ ठीक बात है सर। तब आप मेट्रो में ही भागोगे, आपको लोकल जॉब नहीं मिलेगा। हाँ लोकल, क्योंकि आप लोकल इंडस्ट्रीज की जो समझते नहीं है, जैसे जूता इंडस्ट्री है जी। बिल्कुल पिक्यूलियर इंडस्ट्री है हाँ कि एक नेचुरल लेदर, नेचुरल प्रोडक्ट है, उसको नेचुरल लेदर्स को समझना, करना, और एक ह्यूमन उसमें इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, तो ये कॉर्पोरेट लाइफ पर नहीं चल पाता। हाँ तो अगर आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन में इसको पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो अपनी हायर एजुकेशन को भी उसके साथ में अलाइन कर लेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे ये हैं, हमको अपने माइंड सेट को बदलना है। एजुकेशन इज ओनली एंड ओनली फॉर द नॉलेज। हाँ एजुकेशन, शिक्षा जो है ज्ञान का साधन है, जॉब का साधन नहीं है। ओके। आपके जॉब को बढ़ाने का साधन है, स्थित करने का साधन है। आपके जॉब को, आपको जॉब ढूंढना पड़े, आप जॉब कितने लोगों को दे सकते हैं उसका साधन है। आप जॉब क्रिएटर बनना है, आपको जॉब सीकर नहीं बनना है। आपने मांगने नहीं जाना है, 4 लोगों को जॉब देना है। एक चाय वाला हो, प्रधानमंत्री ने एक बात की कि पकौड़ा तलने वाला के पकौड़े का व्यवसाय नहीं है। बहुत मजाक बनाया, आज भी लोग मजाक बनाते। अरे प्रधानमंत्री डिग्री वालों को पकौड़ा तलवाएंगे। अगर डिग्री वाला पकौड़ा तलेगा तो मैकडोनल्ड बन जाएगा। मैकडोनल्ड क्या करता है? 2 बंद के बीच में एक टिक्की तो रखता है, और क्या यही करता है। हमारा समोसा तलने वाला आदमी अगर पढ़ा लिखा होगा, डिग्री अगर उसने ली हुई होगी, तो वो एक इंटरनेशनली इंटरनेशनल ब्रांड बन सकता है। हमारे सामने उदाहरण है हल्दीराम। कितनी सी हलवाई की दुकान शुरू की। जी। हमारे आगरा का छोटा सा उदाहरण है भगत हलवाई, देवीराम ने 1 से 10 दुकानें कर ली। बेटे एजुकेशन उसमें आ गए, बेटे डॉक्टर हो गए। सब कुछ पॉसिबल है। एक कचौड़ी वाले का बेटा जब डॉक्टर बन सकता है, और नर्सिंग होम से लेकर के 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 आउटलेट कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए छोटे, कोई भी काम छोटा नहीं है। काम शुरू करिए, छोटे से शुरू करिए, छोटा काम ही बड़ा होता है। मैकडोनल्ड की स्टोरी अगर मैं बताऊं, तो मैकडोनल्ड भी इसके शिकागो में एक क्रॉसिंग के ऊपर एक यही ठेल लगाता था जी। उसके पास इसी तरह के कोई एंटरप्रेन्योर, हमारे जैसा कोई एंटरप्रेन्योर जाता था, वही तुम्हारा बर्गर बहुत टेस्टी है, तुम इसकी रेसिपी मुझे दी। अच्छा। वो हंसता था कि इसमें रेसिपी क्या है कि 2 बंद के बीच में एक में अच्छा चिकन टिक्की या बर्गर टिक्की तो रख रहा हूँ। तो मैं हंसता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगा कि नहीं। एक दिन गया वो, उसने उसको $5,000 पकड़ा दिया। अच्छा। तो मेरा काम करेगा। $5,000 बहुत बड़ी रकम। और आज उसने उसको मैकडोनल्ड में कन्वर्ट कर दिया पूरे वर्ल्ड में। कोई शहर ऐसा नहीं हो जिसमें अच्छा ना होता हो। तो ये पकौड़ा उससे कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर टेस्ट देता। पकौड़े में कहीं ज्यादा वैरायटी बन सकती है, ताजा होता है। एक में 100 तरह के पकौड़े की वैरायटी बन सकती है। और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे दिखाना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, किस तरह से मतलब सफाई से बनाना है, ये आपकी, इसके लिए आपकी डिग्री काम, इसके लिए एजुकेशन काम आती है। इसके लिए एजुकेशन, जो एजुकेशन नहीं है वही लोग कर रहे हैं काम। अब हमारा यही है कि हमारे पेरेंट्स का, मैंने बताया ना, इसमें बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़े गुनहगार उसमें पेरेंट्स हैं। वो चाहते ही नहीं कि मैं आज पकौड़ा बनाई, मेरा बेटा तो नौकरी में जाना चाहिए, दफ्तर में जाना चाहिए, दफ्तर का बाबू बनना चाहिए। बाबूगिरी में ही सारा। इसलिए अगर वो चाहते कि नहीं तू पढ़ लिख करके आएगा, करेगा यही, तो वो अपने आप उसको सुधार लेता, उसकी बैठने की जगह अच्छी बना लेता, उसकी टेक्नोलॉजी को बेहतर कर लेता, उसकी कढ़ाई का शेप बदल जाती, उसके बैठने का शेप बदल जाता, और लोगों के खड़े होने का शेप बदल जाता। ये सब बदल जाता। बहुत ठीक बात है, बहुत बड़ी बात किया आपने। तो यही है, अगर हम लोग अगर अपना थोड़ा सा भी मानसिक बदलाव लाएं, और खास तौर से पेरेंट्स को समझना, चाहे उनके पास 100 करोड़ क्यों ना हो, लेकिन बेटे को काम करना ही है तो करना ही है। अपनी फीस खुद कमानी है तो फीस खुद कमानी है। ओके। अगर वो फीस खुद कमाएगा
तो उसने उसको वो जॉबलेस कभी नहीं रहेगा और कोई भी काम करने को चीज देखें तो देश उभरता हुआ देश है। हाँ अब टर्न जो है इंडिया का है। हाँ। चाइना के बाद में ऊपर से चला आ रहा है रशिया, अमेरिका, अमेरिका के बाद चाइना, चाइना के नीचे इंडिया, इंडिया के नीचे अफ्रीका। हाँ हमारा टर्न है। जी हमने जो किया है कि भाई 2.5 ट्रिलियन से जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा कि 5 ट्रिलियन की 2025 तक पहुंचनी है, जी। ये 2025 तक निश्चित रूप से पहुंचेगी। हो अच्छा। सकता है 26 तक पहुंचे, अच्छा। लेकिन 26 से 5 से 10 ट्रिलियन लगने में अगले 5 साल भी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। जी तेजी से भाग रहा है, हमारा टर्न है और हमारा टर्न, अपने टर्न को करने के लिए वी शुड नॉट मिस द बोट। हमको अपनी किसी भी तरह से ये अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना है। ये टाइम है कि हमको सबको, हर एक व्यक्ति उसको जुटना है। जी जी माइंडसेट चेंज करना है, पेरेंट्स को भी माइंडसेट चेंज करना है, स्टूडेंट्स को भी माइंडसेट, अपने शिक्षा में भी। और सरकार इन्हीं चीज़ों पर काम कर रही है, बहुत बड़े बदलाव नीचे से ला रही है। लेकिन हमारे यहाँ का जो भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो समस्याओं में की जलेबी बनती रहती है, घूमती रहती है। एक समस्या का आप लेके गए तो अच्छा जी वो लॉ डिपार्टमेंट में भेज दिया, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो है, उसमें देर बहुत लगती है। जी 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 तो वही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट जगह जगह किया जा रहा है। अब ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, ऑनलाइन में भी ट्रांजिट फेस में अभी लोगों को राहत महसूस ना होती है, बहुत सारे में राहत महसूस होती है। आज जीएसटी है, इनकम टैक्स है, हमको यही नहीं पता होता कि हमारा ऑफिस कहाँ है, हाँ। हमारा ऑफिसर कौन है। ऑफिस में बैठे बैठे हम लोग आज सब कर लेते हैं। तो बाकी चीज़ों में जिनमें अभी नहीं हो पाया है, वो भी अगले 2-4 साल में होने जा रहा है, लेकिन बिना हमारे अपने माइंडसेट को चेंज किए हुए। पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए, दोनों को बदलना है। इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि उनके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन उसने अपनी फीस कमानी है। शुरू से काम करने की आदत उनको डालनी पड़ेगी, काम करने की आदत बनानी है। उसके अलावा उधार लेकर के, इसे लेकर के यानी कैसे कैसे आप उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसको अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास पहले दीजिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार जानकारी आपने दी सर, धन्यवाद।